दीक्षा पर जो ये ट्रेनिंग है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, इस ट्रेनिंग के बारे में आज मैं बात करूंगा। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि आप इस सेवारत प्रशिक्षण को करते हैं तो आपको ACR में 10 मार्क्स मिलेंगे। सभी दीक्षा प्रशिक्षण यानी कि यदि आपने 80-90 प्रशिक्षण किए हैं उन सभी के 10 मार्क्स, और ये जो प्रशिक्षण है सेवारत, यदि आप इसे करते हैं तो आपको इसके केवल इस प्रशिक्षण को करने के 10 मार्क्स मिलते हैं। साथ ही इस प्रशिक्षण की जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर है। तो जल्द से जल्द मेरे साथ इस प्रशिक्षण को करेंगे और धैर्य बनाते हुए, यदि कोई भी समस्या आती है, क्योंकि एक PDF की समस्या आती है, असाइनमेंट की आती है, वो मैंने इस वीडियो के अंदर इस समस्या को सॉल्व कर दिया है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के मॉड्यूल 1 की प्रश्नोत्तरी किस प्रकार रहेगी इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मॉड्यूल 1 होगा, फिर मॉड्यूल 2 होगा, मॉड्यूल 3 होगा, मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5, फिर मॉड्यूल 6, मॉड्यूल 7, मॉड्यूल 8, मॉड्यूल 9। ये कंप्लीट वीडियो है। साथ ही बात यह है कि यदि आप इस प्रशिक्षण को करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो आपको ACR में 10 मार्क्स मिलते हैं। तो मैं प्रत्येक अध्यापक से ये कहूँगा कि वो इस प्रशिक्षण को जरूर करें, क्योंकि ये दीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम पहले मॉड्यूल पर। थोड़ा धैर्य करके हम इस वीडियो को देखेंगे और अंत तक के इस वीडियो को देखना। सभी क्वेश्चनों को आप रजिस्टर पर भी लिखकर फिर इनके उत्तर दे सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम, नीचे दिए गए पोषक तत्वों के समूह को पहचानिए और लिखिए। तो इसका जो यहाँ पर उत्तर है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो मैं यहाँ कार्बोहाइड्रेट पर क्लिक करूँगा और कार्बोहाइड्रेट पर क्लिक करते ही मैं इसको यहाँ पर आगे बढ़ूँगा। स्वास्थ्य एवं पोषण की जानकारी से उनके व्यवहार में बदलने को निम्न में से कार्य शिक्षक करते हैं। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? प्रेरक, मार्गदर्शक, नियोजक। तो यहाँ पर ये उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। तो हम उपरोक्त सभी पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। संतुलित आहार का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर हम जो है इसको लिख देंगे। यहाँ पर जैसे हमारा इस लिखने के लिए आएगा तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे बैलेंस्ड डाइट having all elements। ये लिखने के बाद में हम इसे लिख देंगे और मैंने पूरा लिख दिया जैसे इसमें, तो उसको क्लिक करके हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद है यहाँ पर कुपोषण के कई कारण होते हैं: सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण, बौद्धिक, जैविक, माता पिता से संबंधित और बच्चों से संबंधित। तो जो इसका उत्तर है यहाँ पर वो उपरोक्त सभी है। इस पर क्लिक करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। 20 ग्राम अनाज में कितनी ऊर्जा होती है? तो इसका जो उत्तर है वो पहला ही है, यानी कि 70 किलो कैलोरी इसकी ऊर्जा रहेगी। इसको हम क्लिक करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे। 1 टीस्पून बराबर होता है, जो 1 टीस्पून, एक जो चम्मच होता है वो किसके बराबर होता है? 5 ml के बराबर। बच्चों की दवाई के लिए भी कहा जाता है। तो हम इसको यहाँ पर इसको आगे बढ़ेंगे। निर्माणकारी तत्व कौन सा होता है? जैसे कि बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स कौन सा होता है? तो हम यहाँ पर इसका उत्तर क्लिक करके प्रोटीन पढ़ेंगे। पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व क्या है? तो इसका जो उत्तर है यहाँ पर वो रासायनिक पदार्थ है। इसको क्लिक करके हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद होता है पोषण क्या होता है? पोषण क्या होता है? भोजन को पचाने और शारीरिक आवश्यकताओं को पूरे करने की प्रक्रिया है पोषण। तो बी वाला उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए और बी को क्लिक नहीं करना और फिर इससे हम आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य दुर्बलता और निरोगी होना इसका उत्तर रहेगा। इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। और इस प्रकार मैंने यहाँ पर 10x10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इस ऐप के बारे में जानेंगे और फिर हम जो हमारा ऐप के जो मॉड्यूल हैं, बाकी मॉड्यूल, उनको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। Philo Tutor app. It is India's most convenient app for tutor. You can earn up to 20,000 per month, spending only 4 hours per day, and connects classes 8 to 12 every hour. One of the most unique feature of Philo. You can follow your own schedule, teach student hassle free from anywhere, anytime. You can just teach topics you love. If you are good at just 1 or 2 topics, you can join Philo and earn as much as you want. You have to help student with connect doubts, sometime exam preparation or homework help. Best platform to get chance to meet with student pan India. And you can simply register with mobile number and get OTP, one verified with pan, upload and simply work with Philo.
पे आउट ईजिली मंथली पेमेंट विद एक्स्ट्रा इनिशिएटिव, जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे, इन्हांस स्किल ग्रोथ, ट्रेजेक्ट्री कैरियर प्रोग्रेशन एंड बिकम ए पार्ट ऑफ फिलो प्रोग्रेशन लीग एंड अर्न मोर एस लर्न मोर एंड लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड नाउ। यहाँ पर एक उत्तर आ रहा है आपके लिए, आएगा सेंड योर असाइनमेंट। आप सेंड योर असाइनमेंट पे जैसे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर यदि आपके सामने ये ऑप्शन आ जाए डाउनलोड पीडीएफ, जैसे कि मेरे इसमें आया हुआ है, तो आपकी ये कई कई जो मोबाइल्स हैं उनमें नहीं आएगा डाउनलोड पीडीएफ का। तो आपको इसके लिए क्रोम ब्राउज़र में जाना है। जैसे आप क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे या फिर आप ओप्पो A1K का वर्जन का मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम आपकी सेवारत प्रशिक्षण की सोल्व हो जाएगी। जैसे मैं अब यहाँ से डाउनलोड पीडीएफ कर देता हूँ, तो डाउनलोड पीडीएफ करने के बाद में ये डाउनलोड हो जाएगा और मेरा जो असाइनमेंट है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार से। मॉड्यूल 2 की प्रश्नावली किस प्रकार रहेगी, इस बारे में हम बात करेंगे। इसके प्रश्न उत्तर किस प्रकार रहेंगे। तो विद्यालय में मिड डे मील की किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन हाथ धोकर ही पकाएं, साफ बर्तनों का प्रयोग करें, सब्जियों को अच्छे से साफ करें। तो इसके चारों ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर उपयुक्त सभी क्लिक करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है विद्यालय में शौचालय की सफाई कब होनी चाहिए। विद्यालय में शौचालय की सफाई रोजाना होनी चाहिए। तो इसको क्लिक करके हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। विद्यालय में मैदान की सफाई कब होनी चाहिए। विद्यालय में मैदान की सफाई कब होनी चाहिए। तो इसका उत्तर यहाँ रोजाना है। जाहिर सी बात है, सफाई का मामला है तो सभी रोजाना होनी चाहिए। विद्यालय में जल की व्यवस्था कब होनी चाहिए। तो साफ नल होना चाहिए, टंकी में टैप नल होना चाहिए, टंकी की नियमित सफाई होनी चाहिए और उपयुक्त सभी करना चाहिए। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी करना चाहिए पर क्लिक करेंगे। खांसी आने पर क्या करना चाहिए। खांसी आने पर क्या करना चाहिए। मुंह पर हाथ रुमाल रखना चाहिए, मुंह खुले में ही खांस लेना चाहिए, मुंह नहीं ढकना चाहिए, इनमें से कुछ नहीं करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है मुंह पर हाथ या रुमाल रख लेना चाहिए। इसको क्लिक कर देंगे। विद्यालय में कक्षा कक्षी सफाई कब होनी चाहिए। तो ये जो कक्षा कक्षी सफाई है ये भी रोज़ाना होनी चाहिए। तो इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। विद्यालय में उपचार के लिए क्या करना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। डॉक्टर नर्स तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स होगा पर उपचार के लिए। तो ये हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको आगे बढ़ेंगे। विद्यालय जाना चाहिए रोज़ स्नान करके, साफ यूनिफॉर्म पहन के, बाल कॉम करके और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी होगा और इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। दांतों को किस समय साफ करना चाहिए। एक, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, एक, दो, दोनों। तो दोनों है, रात सुबह को उठने से पहले भी और रात को सोने से पहले। तो हम इन दोनों पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता से क्या उदाहरण है। दांत साफ करना, रोज स्नान करना, नाखून काटना और उपयुक्त सभी। तो इसको हम यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता से क्या लाभ है। स्वस्थ रहते हैं, रोग मुक्त रहते हैं, मानसिक तनाव नहीं होता, ये सभी। तो ये सभी हम क्लिक करके यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। यूनानी भाषा में हाइजिया किसे कहते हैं। यूनानी भाषा में हाइजिया किसको कहते हैं। तो यहाँ पर स्वास्थ्य की रक्षा की देवी को कहते हैं। तो इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता से क्या तात्पर्य है। व्यक्तिगत स्वच्छता से क्या तात्पर्य। कॉलोनी को साफ रखना, घर को साफ रखना, अपने आप को साफ रखना। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है अपने आप को साफ करना और इसको क्लिक करके अब बढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा हाइजीन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। हाइजीन शब्द की उत्पत्ति हाइजिया शब्द से हुई है। तो इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। हाइजीन न शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो इसका जो उत्तर है वो यूनानी है। तो यूनानी पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। और इस प्रकार हमने इन 15 क्वेश्चनों को अटैम्प्ट किया है। और आइए इसके चेक करते हैं हम उत्तर के बारे में और क्या रहेंगे इसके उत्तर। तो हमारे यहाँ पर 15 में से 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो चुके। इस प्रकार आप फिर हम इसके बाद में मॉड्यूल 3 के बारे में यहाँ से बातचीत कर। मॉड्यूल 3 की प्रश्नावली किस प्रकार है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मासिक धर्म के सही चक्र दिन कौन से हैं। तो इसके बारे में ये जो हमारा मॉड्यूल है किशोरी और माहवारी के संबंध में है। तो इसका हमारा 4 से 6 दिन के बारे में है। तो हम इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। माता पिता को अपने किशोर बच्चे के साथ व्यवहार करना चाहिए, धैर्य और शांति से ही बात करना चाहिए। तो ये जो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे।
उसके बाद है किशोर अवस्था के कारण लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन के रूप में मुख्य परिवर्तन क्या होता है? आवाज़ में भारीपन, दाढ़ी बढ़ना शुरू करें, मासिक बढ़ना शुरू करें, उसके बाद है मासिक धर्म का होना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है मासिक धर्म का होना, इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। किशोर अवस्था की औसत आयु क्या होती है? औसत आयु सीमा क्या है या क्या होती है? तो इसका जो उत्तर है यहाँ पर 12 से 18 है किशोर अवस्था की जो उम्र है, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद है किशोर अवस्था में लड़कों के बजाय लड़कियों में शुरुआती शारीरिक बदलाव होते हैं। सही बात है। तो यहाँ पर इसका जो है सच है यानी कि सत्य है, तो सत्य पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है किशोर अवस्था में अन्य की तुलना में किस तरह का विकास अधिक शक्तिशाली होता है? इसमें जो भावुकता और संवेग का विकास है वो सबसे ज़्यादा होगा। किशोर अवस्था के पर्यायवाची के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? किशोर अवस्था के पर्यायवाची के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर यहाँ पर यौवन रहेगा, इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। लड़कों में किशोर अवस्था के लक्षण क्या हैं? तो यहाँ पर ऊपर के सभी क्लिक है, तो इस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चनों पर उन्होंने येलो किया है, तो वो पहले से लिखे हुए भी हैं वहाँ पर, उनको भी क्लिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं। विकास के किस चरण को मानव जीवन में चिंता और अस्थिरता के चरण के रूप में कहा जाता है? केवल बचपन और किशोर अवस्था, इसको क्लिक करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है मनुष्य के मुख्य चरण क्या हैं? तो यहाँ पर मनुष्य के मुख्य चरण क्या हैं? ऊपर के सभी। तो ये जो केवल बचपन और वयस्कता, केवल किशोर अवस्था और बुढ़ापा, केवल बचपन और वयस्कता, ये सभी हैं। और इस प्रकार हमने यहाँ पर जो हमारे 10 क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट किया है। और आइए चेक करते हैं इनके उत्तर। तो हमारा यहाँ पर 10/10 का स्कोर हो गया है। इस प्रकार आप भी, अब हम मॉड्यूल 4 के बारे में यहाँ से बात करेंगे। मॉड्यूल 4 में 2 प्रकार की प्रश्नावली है, एक संक्रामक रोग की प्रश्नावली और असंक्रामक रोग की प्रश्नावली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर संक्रामक रोग की बीमारी जो हमारी प्रश्नावली है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या उत्तर रहेंगे? बिना देरी करते हुए हम बढ़ते हैं बात पर। हीमोफीलिया बीमारी है, जो हीमोफीलिया बीमारी है वो आनुवंशिक है, यानी कि ब्लड से रिलेटेड होती है, ब्लड टू ट्रांसफर होती है, तो ये हमारा यहाँ पर आनुवंशिक होगा। इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है मलेरिया विषाणु की वाहक है, मलेरिया विषाणु की वाहक है मादा एनोफिलीज, इसका उत्तर है। तो हम यहाँ पर इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जापानी इंफ्लुएंजा का ट्रांसमिशन सामान्यतः कब तेज़ी से होता है? तो इसका जो जापानी इंफ्लुएंजा होता है इसका बरसात के मौसम में होता है, और बरसात पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। क्षय रोग फैलता है, क्षय रोग कब फैलता है? जब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसका जो उत्तर है वो उत्तर रहेगा। इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। बीसीजी की पहली खुराक दी जाती है जन्म के तुरंत बाद। मिशन इंद्रधनुष, बोर मत होइए, देखिए ये क्वेश्चन आपके फ़ायदे के लिए है, जब भी ACR लिखा जाएगा तो बहुत ही आपके लिए लाभकारी होंगे। तो यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष लॉन्च हुआ है। मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ? 25 दिसंबर 2014 को हुआ ये, और हम इसको यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत नहीं आता है। क्या नहीं आता है? राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, तो ये नहीं आता है। तो हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है कोविड-19 वायरस सर्वप्रथम पहचान में आया, कहाँ पर आया? आप सभी को पता है, वुहान इसका उत्तर है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। मृत्यु का कप्तान किसे कहते हैं? मृत्यु का कप्तान क्षय रोग को कहते हैं। तो हम इसको जो है क्लिक करेंगे। डिप्थीरिया शरीर के अंगों को प्रभावित करता है, डिप्थीरिया श्वास नली व गले को, इसका उत्तर है। हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मैंने ये संक्रामक रोग की करी, तो प्रश्नावली फिर एक असंक्रामक रोग की भी है। तो इसको हम क्लिक करने के बाद इसको सबमिट कर लेते हैं, और सबमिट करने के बाद आइए चेक करते हैं हमारे उत्तर। तो हमारे यहाँ पर प्रश्नावली का उत्तर 10/10। मॉड्यूल 4 और इसकी जो असंक्रामक बीमारियां हैं उसकी प्रश्नावली है ये, यानी कि पार्ट 2 है, रोग एवं निदान का, इवोल्यूशन का। तो हम इसकी प्रश्नावली के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर विटामिन सी की कमी का क्या कारण है?
सभी को पता है विटामिन सी की कमी से क्या रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। तो हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एनीमिया का लक्षण नहीं है सिर में दर्द, भूख प्यास न लगना, अधिक नींद आना, उल्टी आना। तो एनीमिया का जो लक्षण है नहीं है, उल्टी आना इसका उत्तर है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? रिकेट्स आप सभी को पता है पैरों से संबंधित होता है, यानी कि विटामिन डी की कमी से इसका रिकेट्स होता है। तो हम इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। कैंसर का कारण नहीं है, कैंसर का कारण नहीं है कुपोषण। तो हम इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हृदय रोग का प्रारंभिक लक्षण है छाती में भारीपन, बुखार आना, सांस लेने में तकलीफ होना, चक्कर आना। तो यहाँ पर बुखार आना इसका लक्षण है, तो इसको हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। HIV एड्स का क्या कारण? HIV एड्स का क्या कारण है? आप सभी को पता है ह्यूमन इम्यूनी डिफिशेंसी वायरस है इसका उत्तर HIV का। तो इसको क्लिक करके हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? किसको प्रभावित करता है साथियों? इसको हमारे जो लीवर है ना, इसको प्रभावित करता है। और इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। नेफ्राइटिस किस शरीर को प्रभावित करता है? नेफ्राइटिस का आपको पता होगा कि ये गुर्दों को प्रभावित करता है। और इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। स्कर्वी कितने प्रकार की होती है? स्कर्वी 2 प्रकार की होती है। इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। क्वाशरकोर और मैरस्मस का क्या कारण होता है? ये प्रोटीन की कैलोरी और कुपोषण का होता है कारण। हमने 9th-10th में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। तो हमने 10/10 यहाँ पर क्वेश्चन करे हैं और इनको हम यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो जब हम इसको यहाँ से सबमिट करेंगे तो हमारा स्कोर 10/10 हो चुका है। मॉड्यूल 5 की ये प्रश्नावली है और जो ये इसके उत्तर है मैंने इन सभी उत्तरों को मिला रखा है। जैसे आप यहाँ पर पोषण का संतुलित आहार मिला लेंगे, शारीरिक मुद्रा का यहाँ पर 1 फुट की दूरी पर रखें, जल प्रदूषण में आप यहाँ पर पीलिया को कर देंगे, मादक पदार्थ में मुंह का कैंसर कर देंगे, और योगासन में आप यहाँ पर ताड़ासन को क्लिक करके इनको ऊपर से नीचे करके इस प्रकार से आप मिला सकते हैं। तो इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर है सत्य असत्य कथन बताइए। नियमित व्यायाम प्रतिरक्षा प्रणाली को घटा देता है। तो यहाँ पर आपको जो है लिखना है असत्य। अब जैसे मैं यहाँ पर असत्य लिखूँगा तो आपको इस प्रकार से असत्य लिख देंगे आप यहाँ पर, और इसको क्लिक करके हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। सत्य असत्य कथन बताइए। खेलों में मानसिक तनाव दूर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे सत्य। जो इसका यहाँ पर लिखा जाएगा वो सत्य लिखा जाएगा और आप इसको सत्य पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। महंगे पदार्थों के सेवन से ही उचित पोषण मिलता है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर लिखा जाएगा वो असत्य लिखा जाएगा, असत्य। इसको क्लिक करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। स्वस्थ दिनचर्या से स्व अनुशासन की भावना विकसित होती है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है वो सत्य है और ये सत्य क्लिक कर देंगे हम और आगे बढ़ेंगे। उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ वातावरणीय स्वच्छता भी आवश्यक है। सही बात है। तो यहाँ पर इसको हम सत्य लिख देंगे, सत्य। तो इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है वातावरणीय स्वच्छता के अंतर्गत आता है सड़क व नाली की सफाई। तो ये भी हम इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी है, इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अस्वस्थता से होने वाले रोग कौन से होंगे? हैजा भी होता है, पीलिया भी होता है, मलेरिया भी होता है, उपरोक्त सभी होता है। मादक पदार्थ के सेवन से होती है ये शारीरिक हानि, मानसिक हानि, आर्थिक हानि, उपरोक्त हानि सभी ये यहाँ पर हो जाएगी। इसको क्लिक करेंगे। फेफड़े के संक्रमण से किस प्रदूषण से होता है? फेफड़े का जो होता है वो वायु प्रदूषण से होता है। उसके बाद में नियमित व्यायाम करने से हड्डियों के जोड़ सक्रिय हो जाते हैं। तो इसको क्लिक करेंगे हम और इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं स्वास्थ्य को, तो ये उपरोक्त सभी इसके की उत्तर है। उसके बाद है समग्र स्वास्थ्य के अंतर्गत सम्मिलित होता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी है, इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है संतुलित आहार के लिए पोषक तत्व हैं
तो यहाँ पर उपरोक्त सभी है, इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर डैश में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार हमने इसके सभी उत्तरों को भरा है और आपने प्रश्नों की यहाँ पर हम जांचेंगे। तो मैंने जैसे इनको यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे यहाँ पर 16/16 हो गए। इसी प्रकार आप भी अपने प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देंगे। अब मॉड्यूल 6 है, मॉड्यूल 6 के बारे में हम बात। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के मॉड्यूल 6 की प्रश्नावली के प्रश्न उत्तर के बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। आप 1 बाई 1 इन्हें लिख लिया होगा। तो अब बात करते हैं प्रभावी जल सफाई एवं स्वच्छता कार्यक्रम में प्रयोक्ता अनुकूल बच्चों के अनुकूल सुविधा के आधार पर एक समावेशी डिजाइन की चेष्टा की जाती है। तो जो इसका उत्तर है वो यहाँ पर सत्य है और सत्य पर क्लिक करेंगे हम यहाँ पर और क्लिक करने के बाद में यहाँ आगे बढ़ेंगे। बच्चा अपने परिवार के समुदाय के भीतर जल सफाई और स्वच्छता के व्यवहारों के सुधार के लिए परिवर्तन का वाहक नहीं बन सकता। तो ये बात गलत है, बन सकता है, असत्य है। तो क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। समावेशी और पहुंच के भीतर उपलब्ध सुविधाओं की व्यवस्था हो तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी ज़्यादा आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर सत्य है, तो इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता हेतु समुदाय में जागरूकता के लिए विद्यालय में यहाँ पर लिखना आप लोगों को रैली लिख दें आप यहाँ पर, ये भरने वाले हैं रैली और फिर उसके बाद में यहाँ पर कोमा लगाएंगे हम यहाँ पर रैली स्वच्छता रैली स्वच्छता रैली स्वच्छता जागरूकता रैली जागरूकता लिख दीजिए, जागरूकता लिख दीजिए, रैली जागरूकता। और फिर हम इसको क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति। ये भी यहाँ पर है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। समुदाय दोनों निवेश प्राइवेसी के समान राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के विषय में समुदाय को जानकारी उपलब्ध कराना। यहाँ पर हो जाएगा समुदाय लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण निवेश होता है, यहाँ पर लिखेंगे निवेश होता है और इसको क्लिक करके हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर शौचालय हो तो उन्हें, अब जो ये ऑप्शन है यहाँ पर प्राइवेसी और सम्मान, यहाँ पर भरा जाना है। प्राइवेसी लिख, आप सही लिख लेना यहाँ पर प्राइवेसी। मैं एक बार और प्रयास करता हूँ लिखने का। प्राइवेसी और सम्मान तो ये भरा जाना है यहाँ प्राइवेसी और सम्मान। और यहाँ सब्जियों को धोने के बाद ही काटें, तो यहाँ पर लिख देंगे धोने। देखिए बहुत सावधानी से लिखने हैं सब चीज़ें, जब भी आप इसको कर पाएंगे। और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है जल सफाई स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण। बच्चों के अनुकूल सुविधाओं के आधार पर एक समावेशी डिजाइन, ये वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के संदर्भ में समुदाय के लिए सही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग जो है इसका उत्तर जैसे स्कूल में जल सफाई एवं स्वच्छता सुविधाओं का स्थापना, ये वाला
इसका ऑप्शन जो है 3 रहेगा। जल सफाई स्वच्छता संबंधी आपूर्ति जैसे साबुन आदि की बारंबार लागतों में योगदान नहीं दे सकती, ये उसका उत्तर रहेगा सी वाला। तो हम इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के संदर्भ में विद्यालय के सही नहीं है, जिस पर पीला निशान बना हुआ है उसको ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और इस प्रकार से ये मैंने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। आइए इनके उत्तर चेक करते हैं। तो ये 8/9 हो गए, तो बहुत अच्छा स्कोर है। आप इस प्रकार से इस चीज़ को कर सकते हैं। अगले मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं, जिसमें दवा का प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो इसका उत्तर है वो उपरोक्त सभी है, तो हम इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। पागल कुत्ते के काटने पर कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? जाहिर सी बात है रेबीज का लगाया जाता है, तो हम रेबीज को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। सांप काटने पर क्या नहीं करना चाहिए? इसमें जो है इसका उत्तर बैस है, दोनों है, यानी कि घाव को खुला छोड़ देना चाहिए, रोगी को सुला देना चाहिए। तो इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक उपचार के मुख्यतः कितने उद्देश्य होते हैं? 3 उद्देश्य होते हैं। इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? ये थोड़ा सा देखते हैं इस क्वेश्चन को भाई। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, याद है, सितंबर के पहले सप्ताह में। इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक उपचार की ABC में B का क्या अर्थ है? इसका ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। बाह्य रक्त स्त्राव को रोकने के लिए किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है? लंबी पट्टी, इसका उपयोग है, लंबी पट्टी को उपयोग किया जाता है। पट्टियों का प्रयोग किस स्थिति में करना चाहिए? उपरोक्त सभी। क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। अगर किसी के पैर में मोच आ गई हो तो पैर पर गर्म पट्टी बांध देंगे। तो इसका पहला उत्तर ये जो है ठीक है। उसके बाद है प्राथमिक उपचार किया जाता है डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने के बाद, कभी भी कहीं भी। डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार किया जाता है। सिग्नल पर पीली बत्ती क्या संकेत देती है? सावधान होने का। तो इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। दोपहिया वाहनों पर कितने लोगों को बैठना चाहिए? दोपहिया वाहन पर 2 लोगों को बैठना चाहिए और सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए। पैदल चलने वाले लोगों को रोड पर कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ पर, सड़क के किनारे चलना चाहिए। साइकिल चलाते समय आप घंटी का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी को सजग करना हो तब। सड़क पार करने से पहले क्या करना चाहिए? रुकना, देखना और सुनना। सी ऑप्शन ठीक है। इसको क्लिक करेंगे और जिसे हमने 15 क्वेश्चन अपने यहाँ पर क्लिक करें, इसको अब चेक करते हैं। तो हमारा मेरा 15/15 का स्कोर हो चुका है। अंतिम मॉड्यूल स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समावेशी प्रशिक्षण का, इसके बारे में, प्रश्नावली के बारे में हम जानते हैं। और ये अंतिम मॉड्यूल है, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे हम। स्वच्छ भारत अभियान से शुरुआत कब की गई थी? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। ए पर क्लिक करते ही हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK के अंतर्गत आते हैं जन्म से 18 वर्ष तक के सभी बच्चे। मिशन इंद्रधनुष के 7 रंग डिप्थीरिया, बलगम, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस रोकने हेतु बच्चों के लिए टीकाकरण उपलब्ध कराता है। इसको पढ़ लेंगे। करवाता है, नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है वो सत्य है। इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आयुष्मान भारत योजना का किस वर्ष तक लक्ष्य संपूर्ण भारत को रोग मुक्त करने के विकास के पथ पर लक्ष्य है? तो इसका 2025 है। तो इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में निम्न में से क्या सही है? इसका जो उत्तर है यहाँ पर उपरोक्त सभी है, उपयुक्त सभी सही हैं। इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई थी? ये की गई थी हमारी 2018 के अंदर। तो इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुई थी? 2004 में यूज हुई थी। तो इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। भारतीय बच्चों के लिए टीकाकरण उपलब्ध नहीं है। भारतीय बच्चों के लिए अभी तक कोविड-19 का टीकाकरण नहीं हुआ है। तो हम इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इनमें से WHO संस्था कार्यरत होती है विश्व स्वास्थ्य हेतु। इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं हैं? NHM, जननी सुरक्षा मिशन इंद्रधनुष और इनमें से सभी, ये सभी हैं। इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और फिर हम यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद देखते हैं इसके उत्तर। तो हमारा स्कोर यहाँ पर 10/10 हो गया है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर प्रशिक्षण को करें आपको, क्योंकि ACR में 10 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे।